अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। बगावत पर उकसाने और गद्दारी समेत दीगर इल्जामात पर 3 रोज से गिरफ्तार इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को आज जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया गया है, जबकि इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त और जुडिशल रिमांड के खिलाफ नजरसानी की अपील भी मुस्तरद कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल को टीवी पर मुतनाज़ा बयान देने के इल्जाम में मंगल को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि दौरान हिरासत शहबाज गिल को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जबकि जिस्मानी रिमांड के दौरान उन्हें कोसात थाने के बजाय नामालूम मकाम पर रखा गया और जुडिशल रिमांड मिलने के बाद भी शहबाज गिल को अडियाला भेजने के बजाय नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया है। इस्लामाबाद पुलिस ने आज शहबाज गिल को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पूरा होने पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर की अदालत में पेश किया और मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, मगर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इस्तदा मुस्तरद करते हुए तहरीरी फैसले में यह लिखा कि मुल्जिम शहबाज गिल से मुकम्मल तफ्तीश के लिए 72 घंटे काफ़ी थे। शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की जाती है क्योंकि मुल्जिम पहले ही एतराफ़ कर चुका है कि उनका मोबाइल ड्राइवर के पास है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि पुलिस ने ड्राइवर और उसकी फैमिली के खिलाफ मुकदमा पहले ही दर्ज किया हुआ है। मोबाइल हासिल करने के लिए मुल्जिम शहबाज गिल का मजीद जिस्मानी रिमांड मांगना दुरुस्त नहीं है। अदालत ने फैसले में यह भी लिखा है कि मुल्जिम शहबाज गिल ने बनी गाला ऑफिस में लैंडलाइन से इंटरव्यू दिया। पुलिस ने निजी चैनल से इंटरव्यू के नंबर की तफसीलात हासिल नहीं की। पुलिस सबूत देने में नाकाम रही है कि मुल्जिम ने इंटरव्यू के लिए मोबाइल इस्तेमाल किया। मोबाइल फ़ोन हासिल करना इस तफ्तीश में दुरुस्त नहीं है। शहबाज गिल और उनके वकला ने भी अदालत में जिस्मानी रिमांड पर एतराज़ करते हुए दावा किया है कि पुलिस जिस्मानी रिमांड को सिर्फ तशद्दुद के मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है, मर्जी के बयान देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। अहम बात यह है कि इस्लामाबाद पुलिस का मुसलसल ये मौक़िफ़ रहा है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद नहीं किया गया और तिबी रिपोर्ट भी ये साबित करती है, मगर शहबाज गिल ने आज अदालत में कमीज़ उठाकर अदालत को अपने ऊपर तशद्दुद के निशानात दिखाए और दावा किया कि उन्हें शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और फर्जी मेडिकल अपनी मर्जी से बनाया गया है। समाअत के दौरान शहबाज गिल ने जज से कहा कि इनसे पूछा जाता है कि इमरान खान खाते क्या है। बार बार सवाल होता है कि क्या ये सब कहने के लिए इमरान खान ने कहा था। मैं कहता हूँ मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, मुझसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। अदालत के बाहर भी शहबाज गिल ने दावा किया कि उन्होंने पुलिस के सामने कोई एतराफ़ जुर्म नहीं किया, उन पर शदीद तशद्दुद किया जा रहा है। गिल साहब एतराफ़ी बयान दिया है आपने, कोई एतराफ़ी बयान आपने कह रही है कि आपने कहा है कि इमरान खान ने कहा था। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर शहबाज गिल और उनके वकला के तशद्दुद के इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो ये इंतहाई काबिल मज़म्मत और गैर कानूनी अमल है और ये इसलिए भी ज़्यादा अफसोसनाक है क्योंकि ये सब इस हुकूमत और वज़ीर दाखिला के मातहत हो रहा है जो खुद सियासी इंतकाम का निशाना बन चुके हैं। जबकि पुलिस की जानिब से शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया को गिरफ्तार करने और रात भर हवालात में रखने पर हुकूमत पहले ही शदीद तनकीद की जद में है। अहम बात यह है कि इमरान खान ना तो शहबाज गिल के बयान की मजम्मत कर रहे हैं और ना ही उसका दिफा कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ पिछली समाअत में कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा शहबाज गिल से मुलाकात के लिए नहीं पहुंचा था, मगर आज फवाद चौधरी और अली नवाज अवान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं ने शहबाज गिल से मुलाकात की। जबकि इमरान खान ने शहबाज गिल पर तशद्दुद की मजम्मत करते हुए ट्वीट किया कि किस कानून के तहत और किसके कहने पर ऐसा किया जा रहा है। अगर शहबाज गिल ने कोई कानून तोड़ा है तो इससे सफाई का पूरा मौका मिलना चाहिए। इस्लामाबाद पुलिस ने ट्वीट में मौक़िफ़ अपनाया है कि मुल्जिम को अदालत के हुक्म पर डॉक्टर्स के बोर्ड के पास लेकर जाया गया, जहां पे उनका मुआयना किया गया और रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम हशाश बशाश है और जिस्मानी तौर पे फिट है और तशद्दुद का कोई निशान जिस्म पर मौजूद नहीं है। मगर फवाद चौधरी ने इस पर रद्द अमल दिया है कि शहबाज गिल ने अदालत में अपने ज़ख्म दिखाए हैं और बताया कि इसका कोई मेडिकल हुआ और ना ही किसी डॉक्टर को बुलवाया गया। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं शहबाज गिल पर होने वाले तशद्दुद की मजम्मत कर सकूं। शहबाज गिल के जिस्म पर तशद्दुद के निशान जुल्म की दास्तान की गवाही हैं। इसके अलावा आज अदालत ने शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया की जमानत मंजूर करते हुए उन्हें रिहा कर दिया है, मगर पुलिस ने आज अदालत में ये दावा किया है कि शहबाज गिल का ड्राइवर इजहार बनी गाला में मौजूद है। जबकि इस हवाले से ज़राए ने यह दावा किया है कि इस्लामाबाद पुलिस ड्राइवर इजहार की गिरफ्तारी के लिए बनी गाला पर छापा मारना चाहती है, मगर ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने IG इस्लामाबाद से रब्ता किया और उनको कहा कि कोई रेड नहीं मारा जाएगा और हिदायत दी है कि गिरफ्तारी का जो मामला है वो बातचीत के जरिए हल किया जाए।
और अगर कोई रेड मारनी है तो उनकी इजाज़त के बगैर कोई रेड ना मारी जाए। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे। इसके अलावा क्या इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि जो शहबाज गिल का मामला है वो आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाए, और अगर ऐसी कोई दरख्वास्त डिफेंस अथॉरिटीज़ की जानिब से आती है तो उस पर वफाकी हुकूमत का क्या फैसला होगा, इस पर भी बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने। एहसन इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एहसन इकबाल साहब, आज अदालत में शहबाज गिल ने अपनी कमीज़ उठाकर दिखाया कि उनके जिस्म पे तशद्दुद के निशानात हैं। उनके वकील ने भी कहा उन पर तशद्दुद किया गया है। उनके वकील ने यह भी कहा कि बताया तो ये जा रहा था कि वो कोसार थाने में है, लेकिन उनको नामालूम मकाम पर रखा गया। और आज जब उनकी जुडिशल रिमांड एक्सेप्ट की गई तो उस वक्त भी असद उमर साहब ने, फवाद चौधरी साहब ने ये ट्वीट किया कि उनको अडियाला जेल के बजाय कहीं गैर अननोन लोकेशन पे लेके जाया जा रहा है। क्या ये जो कुछ हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, ये हुकूमत की ईमा पे हो रहा है, हुकूमत के कहने पे हो रहा है? जी शहजाद, देखिए, सबसे पहले तो दो चीज़ों को मैं तफसील से कहना चाहूँगा। ये फ़र्क हमें पेश नज़र रखना चाहिए। जो शहबाज गिल साहब ने जुर्म किया है वो कोई मामूली जुर्म नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के अंदर डिसिप्लिन को चैलेंज करने के लिए या एक लिहाज से बगावत पे उकसाने के लिए जो गुफ्तगू की है वो पाकिस्तान के आइन और कानून के यकसर खिलाफ है। एक चीज़ होती है कि आप इस्टेब्लिशमेंट या फौज की किसी सियासी पॉलिसी के हवाले से, सियासी मुदाखलत के हवाले से तनकीद करें। दूसरी चीज़ है कि आप फौज के इंटरनल डिसिप्लिन को चैलेंज करें और वहाँ पर लोगों को उभारें कि वो किसी किस्म की इनडिसिप्लिन के मुर्तकब हों। ये तो फिर एनार्की है और ये संगीन तरीन जुर्म फौज के खिलाफ नहीं है बल्कि रियासत के खिलाफ है। अब दूसरी बात जो आपने कही कि उनके साथ कैसा सलूक हो रहा है, तो शहजाद आप इस बात के गवाह हैं कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो हम में से किसी को भी 12-14 दिन से कम जिस्मानी रिमांड नहीं मिलता था। हर किसी को 10-12-14 दिन के जिस्मानी रिमांड पे नैब के हवाले, पुलिस के हवाले किया जाता था और हम तकरीबन एक महीना, 2 महीना जिस्मानी रिमांड पे रहे और उसके बाद जाके कहीं जुडिशल हुए। फिर हमारी जो जमानत की अपीलें थी वो भी कई महीने मुअख्खर होती रहती थी। आजकल तो 2 दिन के अंदर आप जुडिशल रिमांड हो जाएं, इससे ज्यादा स्विफ्ट इंसाफ और क्या होगा। अगर ये अपने खुद दौर के ऊपर नजर डालें तो इनके दौर में तो 2 महीने जुडिशल रिमांड कोई भी सियासी मुखालिफ नहीं होता था। ये तो 2 दिन के अंदर जुडिशल रिमांड पे चले गए हैं। तो अदलिया कितनी आज़ाद है आज, और हमारे दौर में अदलिया कितनी मजबूर थी कि हमें कई महीने, कई साल लग जाते थे जमानत। एहसन साहब, अदलिया को होना भी चाहिए आज़ाद, लेकिन क्या पुलिस ये अपने तौर पर कर रही है जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, या ये हुकूमत के कहने पे टॉर्चर किया जा रहा है? क्योंकि शहबाज गिल ने आज कहा कि मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अब ये वही इल्जामात है जो आप लोग भी लगाते थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी। तो क्या ये जो टॉर्चर हो रहा है या अननोन लोकेशन पे उनको रखा जा रहा है, कहा जाता है कोसार थाने में है लेकिन वो वहां पे नहीं होते, उनके वकील का ये दावा है, ये किसके कहने पर हो रहा है? देखिए, पहली बात जैसे मैं फिर दोहराऊंगा कि अगर उनके ऊपर कोई तशद्दुद होता तो जज को, जिनको उन्होंने दिखाया था मुझ पे तशद्दुद हुआ है, और जज जिन्होंने 2 दिन में उनको जुडिशल रिमांड किया है, वो उसी वक्त हदायत देते कि पुलिस इनका दोबारा मेडिकल एग्जामिनेशन करे या अदालत की निगरानी में मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाए। अगर उन्होंने ऐसा हुक्म जारी नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि जज जो है वो इस बात पे मुतमईन थे कि उनके खिलाफ कोई तशद्दुद नहीं हुआ। हो सकता है कि इन्होंने खुद कोई रगड़ लगा के भी कोशिश की हो कि वहां पे ऐसा जाल साजी करें। चूंकि पीटीआई तो इस वक्त मुकम्मल, आपने उनके ड्राइवर का ड्रामा देखा है कि कपड़े फाड़े, हाथ पे पट्टी बांधी, और जब सीसीटीवी फुटेज आई तो पता चला कि बड़े आराम के साथ शहबाज गिल साहब को गाड़ी में बिठाया गया, ड्राइवर ने गाड़ी ड्राइव की, पार की और दूसरी तरफ चला गया। कितना बड़ा नाटक किया गया। और ये वो जुर्म है कि जिसके लिए खुद पीटीआई के पंजाब के वजीर आला ने शदीद मुजम्मत की है और अपनी पार्टी से भी कहा है कि सब इसके साथ ऐलान ताल्लुकी ला ताल्लुकी करें। लेकिन जो बात अहम है वो ये है कि इमरान खान साहब ने अभी तक शहबाज गिल साहब की गुफ्तगू को ना तो ऑन किया है, ना ही उन्होंने डिसऑन किया है। फिर जब धरने के दौरान उनके कारकुन पकड़े गए थे वो तो थाने उन्हें छुड़ाने के लिए पहुंच गए थे। इमरान खान साहब क्यों नहीं शहबाज गिल साहब के पीछे भी थाने में गए?
उनको एक टिश्यू पेपर की तरह उनसे बयान पढ़वाया और उसके बाद उन्हें ऐसे साहब मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि एक तो जो सेडिशन के बगावत के मुकदमात बनाए गए शहबाज गिल पे और जुर्म साबित होने से पहले उनको इस तरीके से गिरफ्तार करना, फिर उनके ड्राइवर की अहलिया और उनकी बच्ची को गिरफ्तार करना, अहलिया को जमानत भी नहीं मिली, आज जमानत जाके मिली है 24 घंटे बाद उनको, ये जो कुछ हो रहा है ये आपकी हुकूमत ओन करती है, आपके मुताबिक ये ठीक हो रहा है? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे कारनामे हैं जिस पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और खुद इमरान खान आके कहते हैं कि ये हमने नहीं किया, ये हमसे करवाया गया, चाहे उसमें फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस हो, जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस हो, या इवन राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो एएनएफ ने मुकदमा बनाया उसमें इमरान खान कहते हैं ये हमने नहीं किया था, ये करवाया गया था। तो आप ओन करते हैं, खड़े रहेंगे, ऐसा तो नहीं कहेंगे बाद में कि किसी के कहने पे ये सब कुछ हो रहा था? शहजाद इकबाल साहब, जो बातें शहबाज गिल साहब ने की हैं वो तो उनकी अपनी पार्टी डिफेंड नहीं कर पा रही। मैंने अभी आपको कहा कि उनके चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि उन्होंने नहायत ही काबिल मुज़म्मत गुफ्तगू की है, उन्होंने रियासती इदारों के खिलाफ एक किस्म की म्यूटनी की दावत दी है, इनडिसिप्लिन की दावत दी है। कोई भी पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के पाबंद है। देखिए, हमने जितनी एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स की है किसी और ने नहीं की है, लेकिन सब बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक पाबंद है ना। ड्राइवर की बीवी को गिरफ्तार कर लेना, घर में घुसकर उसकी बच्ची से अलग कर देना, मैं कह रहा हूं ये जो तजावुजात हो रही हैं ये भी आपकी मर्जी से हो रही है या किसी और के कहने पे हो रही है? मैं आपको बता, देखिए, पहली बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स हमने भी बहुत की है और हम फौज के सियासत में मुदाखलत के पहले भी मुखालिफ थे, आज भी मुखालिफ हैं। लेकिन हैविंग सेड दिस, हम पाकिस्तानी फौज के खिलाफ तो नहीं है। पाकिस्तानी फौज एक पाकिस्तान की रियासत की सिक्योरिटी की बैकबोन है। अगर हम उसके अंदर इनडिसिप्लिन लाएंगे, अपने सियासी मकासद के लिए डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करेंगे, तो हम क्राइम कर रहे हैं अगेंस्ट द स्टेट। और इसके लिए कोई भी हुकूमत जो है कार्रवाई करेगी। जहां तक आपने उनकी अहलिया का कहा, जो भी पुलिस ने कार्रवाई की है इसके लिए आपको पुलिस के तर्जुमान जवाब दे सकते हैं। लेकिन मैं ये बात कह सकता हूं कि हमारी हुकूमत की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं कि हम किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करें। अगर हम किसी इंतकामी कार्रवाई पे यकीन रखते होते तो इस वक्त आधी से ज्यादा पीटीआई की कैबिनेट जेलों के अंदर उसी तरह पड़ी होती जैसे कि हमें डाला गया और कई कई महीने इनके जुडिशियल रिमांड भी ना हो रहे होते। ऐसे साहब, अब ये जो मामला है आप बार बार कह रहे हैं कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने लाताल्लुकी का इजहार किया है, उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब ने, असद उमर साहब ने, फवाद चौधरी साहब, सब ने कहा है कि जो गिल साहब ने कहा वो गलत था, नहीं कहना चाहिए था। वो कहीं कहीं दिफा भी कर रहे हैं इसका कि उनको अब रियायत दे देनी चाहिए। इस पर जो कहा वो कोई डिफेंड पीटीआई से भी नहीं करा, ना करना चाहिए, गलत कहा। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि महज अल्फाज जो है वो सेडिशन और बगावत होते हैं और उस अल्फाजों पे ही सेडिशन या बगावत होनी चाहिए? क्योंकि हमारे कवानीन में तो शायद ऐसी चीजें हैं, लेकिन अक्सर आप सियासतदानी ये सवाल उठाते हैं कि ये ड्रैकोनियन और कॉलोनियल दौर के लॉ हैं, इनको इस तरीके से नहीं इंप्लीमेंट होना चाहिए। ये मॉडर्न जमहूरियत में कहीं नहीं देखते हम। देखिए, अगर आप ओपनली पाकिस्तान की फौज के अंदर बगावत के लिए उकसाएंगे बयानात के जरिए और आप उसके अफसरों को इनडिसिप्लिन पे उकसाएंगे, तो आप मुझे बताएं कि दुनिया की कौन सी रियासत है जो इस बात को जमहूरियत के नाम पे बर्दाश्त करेगी? जमहूरियत यकीनन आपको आज़ादी राय का इजहार का हक देती है, लेकिन जमहूरियत आपको इस बात का हक तो नहीं देती कि आइन और कानून या रियासत के जो इदारे हैं उनके खिलाफ इंतशार फैलाने के लिए आपको परमिट मिल गई है कि आप जो मर्जी करते फिरे। मैं फिर सवाल उठाऊंगा कि अगर शहबाज गिल साहब ने जो गुफ्तगू की उसकी वजीर आला ने मजम्मत की, आपके बकौल शाह महमूद कुरैशी साहब ने मजम्मत की, असद उमर साहब ने मजम्मत की, तो क्या इमरान न्याजी साहब ने उसकी मजम्मत की? अभी तक नहीं की है। मैं सवाल ये पूछना चाहता कि महज अल्फाजों पर इस नतीजे पे पहुंचना कि इस शख्स ने बगावत की, क्योंकि कुछ बयान तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप लोगों के हैं जो कि फौज के सियासी किरदार के हवाले से हैं, बिल्कुल उसकी तो मजम्मत होनी चाहिए, लेकिन कहीं पे ऐसे जलसे भी थे जहां पर ये नारे लगे, मैं पूरा नारा नहीं कहूंगा, सिर्फ ये कह देता हूं, जिसमें कहा गया कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे कौन है, और मरियम नवाज वहां पे मुस्कुरा रही है, या मरियम नवाज का किसी तकरीर में ये कहना कि नवाज शरीफ ने बड़ा अच्छा काम किया इदारे को दो अहम अफराद से अलग करके। तो मैं कह रहा हूं कि इन लफ्जों को भी पकड़ के कोई भी कुछ केस बना सकता है। 2020 में कोशिश की गई थी कि नवाज शरीफ के खिलाफ भी सेडिशन का मुकदमा कायम किया जाए। मैं आपसे अर्ज करूं, नवाज शरीफ साहब ने अगर गुजरांवाले की तकरीर भी आप ले लें या जब भी कोई तकरीर की, तो जहां पर फौज के इंतखाबात में मुदाखलत या सियासत में मुदाखलत पे उन्होंने तनकीद की,
तो कम से कम उन्होंने 5 या 10 मिनट इस बात पे लगाए कि फौज पाकिस्तान का कितना अहम इदारा है, हम इसके डिसिप्लिन को, हम इसके जवानों को, हम इसके शहीदों की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, ताकि उनकी उस गुफ्तगू से कतन ये तासुर ना जाए कि हम फौज के अंदर किसी किस्म की बगावत या फौज के अंदर कोई तकसीम पैदा करना चाह रहे हैं। तो लिहाजा मैं फिर ये कहूंगा कि फौज की अगर सियासत में मुदाखलत हो तो उसके ऊपर तो हर कोई उसकी मजम्मत कर सकता है, ये उसका हक हो सकता है, लेकिन अगर आप फौज को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना चाहें, लेकिन फौज की बहुत कुर्बानियां हैं, शहीद हुए हैं उनके जवान। मेरे ख्याल से जलसों में ये नारे भी नहीं लगने चाहिए कि जो दहशतगर्दी है इसके पीछे कौन है। ये सियासी तनकीद नहीं होती है एहसान इकबाल साहब। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि किसी बात को भी फिर जवाब बनाया जा सकता है। लेकिन मेरा अगला सवाल एहसान इकबाल साहब आपसे ये है कि क्योंकि आज अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी भी थी कि इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि शहबाज गिल के खिलाफ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हैंडओवर कर दिया जाए ताकि उनका कोर्ट मार्शल हो आर्मी एक्ट के तहत। क्या ये राय है, ये सोच है? मैं तो इस वक्त मुल्क से बाहर हूं, लेकिन मैं आपको फिर ये कहना चाहूंगा कि इसके ऊपर जो भी आईनी और कानूनी रास्ता है उसकी रोशनी में हम लाएमल बनाएंगे। हम किसी को इंतकामी कार्रवाई का निशाना नहीं बनाना चाहते, लेकिन हम किसी को पाकिस्तान की रियासत में इंतशार का परमिट भी नहीं देना चाहते कि वो अपनी सियासत चमकाने के लिए पाकिस्तान के कौमी इदारों की सालियत से और पाकिस्तान के रियासत के मफादात से खेलें। बिल्कुल, ये लाइसेंस किसी के पास नहीं होना चाहिए। मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूं उस बात पे, लेकिन अगर कोई रिक्वेस्ट आती है डिफेंस अथॉरिटीज की जानिब से वफाकी हुकूमत को कि शहबाज गिल का जो केस है वो हैंड ओवर कर दिया जाए, आर्मी एक्ट के तहत उनका कोर्ट मार्शल हो, तो आपकी हुकूमत इसकी हिमायत करेगी? जी, इसका जो लॉ मिनिस्ट्री है जायजा लेगी। अगर लॉ के मुताबिक उनका केस बनता है कि उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चला ट्रायल करे तो बिल्कुल वो उनको देंगे, अगर वो नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। लेकिन मैं फिर एक बात जो और करना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि पूरे मुल्क के अंदर साजिश थ्योरी जिसमें न्यूट्रल्स और अमेरिका के खिलाफ हिजान पैदा किया गया है, आपको नहीं पता कि अब तो लॉबियस्ट अमेरिका में पीटीआई ने एंगेज कर लिया कि माफी दिला दो जो बाइडेन से। मकसद ये जो सियासत है, अब वक्त आ गया कि इसको एक्सपोज किया जाए कि आप कौम को इंतशार की तरफ डाल रहे हैं, कौम के जज्बात के साथ आप खेल रहे हैं अपनी सियासत चमकाने के लिए। कभी फौज को दाव पे, कभी अदलिया को दाव पे, कभी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को दाव पे, और खुद आप बड़े बहादुर लीडर बनते। मैंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, तो फिर जनाब आप अमेरिका एलची भेज के माफिया क्यों मांग रहे हैं? आपने लॉबियस्ट क्यों किया अमेरिका में $25,000 महीने के ऊपर? अब तो बताएं ना भी इमरान न्याजी साहब इस बात का जवाब दें कि कौम को बेवकूफ समझा हुआ है, अहमक समझा हुआ है, क्या समझा हुआ है कौम को? हमने तहरीक इंसाफ को अप्रोच किया था कि आके वो इस लॉबिस्ट वाली खबर पे भी बताएं, क्योंकि फवाद चौधरी साहब का कहना है ये पीआर फर्म है जो कि पीटीआई के इमेज के हवाले से काम करेगी। ऐसा कोई नहीं है कि हम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए किसी लॉबिस्ट को हमने हायर नहीं किया है, ये उनका ट्वीट था। लेकिन एहसान इकबाल साहब, एक और अहम मामला है, मैं इस पे चाहूंगा आपसे बात करूं। ये खबरें दोबारा आ रही है कि टीटीपी जो है वो दोबारा रीग्रुप रीसेटल हो रही है मालाकन डिवीजन में, सवात के इलाकों में, और इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी कहा है कि हमें बताया जाए कि क्या ये जो मुआहिदा है उसके तहत आ रहे हैं, क्योंकि हमें उस जो इस वक्त डायलॉग चल रहे हैं या मुज़ाकरात हैं टीटीपी के साथ, हमें उनसे बाहर रखा गया है। एक तो ये क्या मामला है, पहले इस पर आप जवाब दे दीजिएगा, क्या ऐसा हो रहा है और जो वफाकी हुकूमत या मिलिट्री जो बातचीत करी टीटीपी से उसका नतीजा है? और दूसरा फिर इसका जवाब दीजिएगा कि इमरान खान कह रहे हैं कि इसमें भी साजिश है और ये पीटीआई की हुकूमत को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। देखिए, पहली बात ये मैं कहना चाहूंगा कि जो भी इतलात आ रही हैं वो उन इलाकों में आ रही हैं जो पीटीआई की सूबाई हुकूमत के ज़ेरे कंट्रोल हैं। 2018 तक की मैं आपको सूरत हाल बता सकता हूं कि हमने जो ऑपरेशन रद्दुल फसाद किया था उससे ये सारे इलाके क्लियर कर दिए थे, और अगर ऐसी दोबारा इतलात आ रही हैं तो इस पे जो पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसका फर्ज बनता है कि वो कौम को इत्मीनान में ले कि उसकी क्या कमजोरी है, क्यों वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को वो मौसर तौर पे नाफिज करने में नाकाम है। और अगर ऐसे ग्रुप्स वहां पे दोबारा आके रीग्रुपिंग कर रहे हैं तो बुनियादी तौर पे तो ये वहां की सूबाई हुकूमत की नाकामी है। जो आप कह रहे हैं कि एक तो सवात 2007-8 में उसको क्लियर किया गया था, ऑपरेशन जब शुरू किया गया था, और वो भी फौज को करना पड़ा था। आपको पता है कि वो मामला पुलिस के और लॉ एंड ऑर्डर जो सूबाई लॉ एंड ऑर्डर था उससे तजावुज कर चुके थे मामला। फौज ने बाकायदा ऑपरेशन किया था, पूरे इलाके खाली किए गए थे, तो इसमें सिर्फ एक सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी तो नहीं हो सकती। ख्वाजा आसिफ ने 2 दिन पहले कहा है कौमी असेंबली में, ये कौमी मामला है, किसी सूबाई हुकूमत का मामला नहीं है। तो ये रीग्रुपिंग हो रही है, रीसेटलमेंट हो रही है, और किसी मुआहदे के तहत हो रही है? किसी मुआहदे के तहत ना रीग्रुपिंग हो रही है, और जो बातचीत की पेशकश थी उसके ऊपर पार्लियामेंट ने भी
और तमाम सियासी जमातों ने बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ रखा था कि सिर्फ उस सूरत में बातचीत आगे बढ़ेगी अगर पाकिस्तान के आइन को तस्लीम किया जाएगा और किसी किस्म के असले के साथ यहाँ पर उनकी प्रेजेंस नहीं होगी। लिहाजा मुसल्लह जत्थों को हम किसी कीमत पे कबूल नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे कोई ऐसी सूरत हाल है तो सूबाई हुकूमत का फर्ज है कि वो वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर इसके ऊपर कार्रवाई करे। इमरान खान साहब को साजिश नजर आ रही है इसमें अपनी हुकूमत को कमजोर करने की। गर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दी हैं, हम दोबारा मुल्क के अंदर कोई ऐसी सालमियत का इशू जो है या सिनेरियो खड़ा करें। सही में बस वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इसके बाद फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। शहबाज गिल के वकील हैं, आज अदालत में भी मौजूद थे। क्या डिफेंस है जो शहबाज गिल ने टीवी पे इंटरव्यू दिया, बीपर दिया, उसमें जो बातें उन्होंने कही, इस पर बात करेंगे उनसे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी। फैसल साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फैसल साहब, आज जो पुलिस ने फिजिकल रिमांड मांगा था, अदालत ने उसको मुस्तरद कर दिया है और उनको जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेजने का फैसला किया। लेकिन दिन 12 बजे के करीब असद उमर साहब ने और चौधरी फवाद हुसैन साहब ने ये ट्वीट किया कि अडियाला जेल भेजने का हुक्म तो किया है अदालत ने, लेकिन उनको किसी गैर मालूम लोकेशन पे शिफ्ट किया जा रहा है। क्या ये बात दुरुस्त है? जुडिशल रिमांड के बाद वो अडियाला जेल नहीं बल्कि किसी अननोन लोकेशन पे शिफ्ट कर दिया गया उनको? देखिए, उसमें ये हुआ था शहजाद साहब के उनकी जब जुडिशल लॉकअप का ऑर्डर किया था मजिस्ट्रेट साहब ने, तो वो उनको अडियाला की तरफ लेके जाया गया था। लेकिन उसके बीच में पुलिस ने एक रिवीजन पिटीशन फाइल कर दी सेशन जज साहब के पास, जो उनका रिमांड ख़त्म करने की जो थी, तो फिज़िकल रिमांड जो था उनको एक्सटेंड करने के लिए उन्होंने सेशन जज साहब के पास दरख्वास्त दी, जो बाद में डिसमिस हो गई, वो भी डिसमिस हो गई। और उस दौरान जो है अब प्रिंसिपली जो कानूनी तौर पे ये होता है कि जब आपको कस्टडी जुडिशल फ़िज़िकल रिमांड से फ़िज़िकल से जुडिशल की जाती है, तो उसका मतलब ये होता है कि पुलिस अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती मुलज़म को और उनको फ़ौरन जेल पहुंचाना होता है। तो गालिबन क्योंकि उनको जेल भी नहीं पहुंचाया गया और उनको नाहर है लोकेशन भी डिस्क्लोज़ नहीं की थी, तो शायद उस कॉन्टेक्स्ट में हो ये बात। लेकिन अब जब उनकी अपील भी मुस्तरद हो गई थी एडिशनल सेशन जज की तरफ से, तो फिर उनको अडियाला जेल ही भेजा गया फिर? जी, उनको अडियाला जेल में शिफ्ट किया गया है, लेकिन ये तकरीबन सुबह सही समझे 10:30-11 बजे का ऑर्डर था, लेकिन उनको 4-4:30 बजे शिफ्ट किया गया। तो ये मीनवाइल तो सूरत हाल तब्दील हुई, तो आप कह रहे हैं कि उनको शाम में अडियाला जेल ही शिफ्ट किया गया है। अब आज ये रिपोर्ट हुआ कि शहबाज गिल साहब ने अपनी कमीज उठा के टॉर्चर मार्क्स भी दिखाए। उन्होंने कहा मेरा कोई मेडिकल नहीं हुआ है। पुलिस का दोबारा ये वर्जन आया है कि हमने उनका मेडिकल भी कराया है, कोई टॉर्चर मार्क्स नहीं है, वो हशाश बशाश है। तो इसमें हकीकत क्या है? और अगर आज उन्होंने अपने टॉर्चर मार्क्स दिखाए तो क्या जज साहब ने कुछ कहा कि उनका मेडिकल एग्जामिनेशन दोबारा करना चाहिए? पुलिस का जो वर्जन है वो झूठ पे मबनी है, वो गलत बयानी है और टोटली वो जो है वो हकायक के मुनाफी है। आज अदालत में जज साहब को वो टॉर्चर और लैशेस जो हैं वो मैंने ख़ुद भी देखे हैं। मैं आपको बताऊं कि 2 दिन से मेरा राब्ता अपने क्लाइंट से नहीं था, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा था और वो थाना कोसार में भी नहीं थे जहाँ पे उनको होना चाहिए था। बहरहाल आज वो उन्होंने सुबह भी कहा कि उनको किसी और जगह से लाया गया है, तो वो लैशेस जज साहब ने देखे हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन पे शहबाज गिल साहब का ये मौक़िफ़ था कि वो बिल्कुल ही उन्होंने उनका कोई चेकअप नहीं किया, एक जनरल रिपोर्ट जो है वो दे दी। और अक्सर ऐसा किया जाता है, पुलिस भी आपको पता है मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करती है कि मेडिकल एग्जामिनेशन वो एक झूठा सच्चा कराने के बाद भी टॉर्चर हुआ, तो वो टॉर्चर के निशानात जो थे उनकी कमर के ऊपर बहुत बड़े थे और कुछ ऐसी जगहों पे भी थे जो कि दिखाई नहीं जा सकती थी पब्लिकली, तो उनके ऊपर टॉर्चर हुआ है। मैंने ख़ुद वो निशान देखे हैं जब सुबह उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने कोर्ट में भी वो दिखाए। और ये एक कंसर्न था उस वक्त कि टॉर्चर नहीं होना चाहिए था। इन्वेस्टिगेशन यकीनन बहुत तशवीश की बात है और यकीनन एक गैर कानूनी अमल है अगर उन पर टॉर्चर हुआ है। कोई भी कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता। लेकिन अभी हमारे साथ एहसन इकबाल साहब मौजूद थे, वो कह रहे थे कि अगर टॉर्चर हुआ होता और जज साहब ने देखे होते निशानात तो जज साहब ऑर्डर में भी लिखते और दोबारा मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने का कहते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। इसका मतलब जज मुतमईन नहीं हुए।
देखिए हसन इकबाल साहब को क्योंकि तो टेक्निकलिटीज़ का नहीं पता, जब जुडिशल आप करवाते हैं जी तो जेल में इंतज़ामिया जो होती है वो प्रिजन रूल, वो पुलिस नहीं होती, उनके एक अपनी हायरार्की है, वो फिर मेडिकल एग्जामिनेशन कराती है अपने मेडिकल ऑफिसर से। तो अब मुझे उम्मीद है कि अब क्योंकि उनको अडाला शिफ्ट किया गया है तो वो जो डॉक्टर है वो मुआयना करेगा और उसकी रिपोर्ट आएगी। ये बात सिर्फ मैं नहीं देखी, वहाँ पे मौजूद आपके मीडिया के साफियों ने भी देखी, वो अंदर थे। पहले आपको ये भी पता है कि मीडिया का अदालत में दाखिला भी पुलिस ने जो है वो झूठ बोल के बंद किया, तो आज जज साहब ने कहा कि हमने तो किसी पे पाबंदी नहीं लगाई, लिहाजा वहाँ पे अंदर साफ़ी मौजूद थे, आप उनसे भी कोऑपरेट कर सकते हैं। सही। फैसल साहब ये बताइएगा कि इस केस में दिफा क्या है, डिफेंस क्या है शहबाज गिल साहब का, क्योंकि जो उन्होंने बातें ARY पर की, पार्टी खुद जो उनकी सियासी पार्टी है वो उससे लाताल्लुकी का इजहार कर रही है, वो खुद ये कह रहे हैं कि उन्होंने ज़्यादा कह दिया, नहीं कहना चाहिए था, अल्फाज मुनासिब नहीं थे। तो अब कोर्ट ऑफ लॉ में क्या डिफेंस है उनका, क्या वो अपने बयान की वजाहत देंगे या माफ़ी मांग के पीछे हटेंगे अपने बयान से, क्योंकि उनकी पार्टी और जिस चैनल पे उनका वो इंटरव्यू था दोनों लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं उनके इस बयान की। शहजाद मेरी लिमिटेशन है, मैं क्योंकि उनका वकील हूँ और मेरा ये डिफेंस है कोर्ट के लिए, पेंडिंग मैटर है, मैं डिफेंस आपको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। मैं वहाँ पे क्या मौक़िफ़ लूँगा और मैं अपने जो मौकल हैं मैं पहले उनकी ज़मानत कराने की कोशिश मेरी है कि उनकी ज़मानत हो जाए, ताकि हम देखिए आइन और कानून के तहत किसी के ऊपर जितने भी सीरियस एक्यूजेशंस या एलिगेशन इल्ज़ामात लगें उसको हक़ के दिफा हासिल है। आर्टिकल 10A के तहत एक फेयर ट्रायल और इंक्वायरी उनका हक़ है। उनके ऊपर जितने भी एलिगेशंस हीनियस किस्म के जिनकी आज उन्होंने, ये मैं आपसे ज़रूर शेयर कर सकता हूँ कि कोर्ट के अंदर उन्होंने इसकी कैटेगोरिकली डिनाइल किया और उन्होंने ये कहा कि हम पाक फ़ौज का जो इदारा है वो उससे बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, मोहब्बत करते हैं और एहतराम है उनका, और वो प्रोफेसर है बाय प्रोफेशन। ऐसे साहब जो उनका इंटरव्यू था उसमें कुछ बातें ऐसी उन्होंने की हैं जो कि वाकई सुनने में लगती है कि नामुनासिब है, लेकिन मेरा एक ये मौक़िफ़ रहा है कि सिर्फ अल्फाज की बुनियाद पे बगावत या सेडिशन के मुकदमात नहीं होने चाहिए, कोई गद्दारी बागी नहीं हो जाता इस बात से। और कई कवानीन हमारे यहाँ ऐसे हैं जो कि ड्रैकोनियन है, कॉलोनियल ज़माने के हैं और उस पर वक्तन फ़वक्तन आवाज़ उठाते रहते हैं लोग कि इस तरह के कवानीन नहीं होने चाहिए। बरतानिया और हिंदुस्तान की मिसाल देते हैं कि वहाँ पर भी कवानीन ख़त्म कर दिए गए हैं, लेकिन अब ये इस वक्त हमारे कानून का हिस्सा हैं और इन्हीं सेक्शंस के तहत उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं। तो रूम कितना बचता है इस हवाले से डिफेंस का? फिर देखिए बात यह है कि ये देखने आपने जो बात की बिल्कुल मैं इसकी तायद करता हूँ और इसकी बहुत सारे जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं वो भी बात करते हैं। देखिए पाक फ़ौज बहुत ही मोहतरम इदारा, बहुत मजबूत इदारा है, अवाम में उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। मेरी पर्सनल ओपिनियन में जो है वो ये है कि किसी की कोई बात कह देने से ना तो फ़ौज को कोई फ़र्क पड़ता है, ना कोई फ़ौज जो है इतनी सेंसिटिव है। हमारा पाक फ़ौज बहुत मजबूत इदारा है और हमारा ये मानना है सबका कि एक मजबूत फ़ौज ही पाकिस्तान की जो है वो तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। और ये बात माजी में भी साबित हुई है, जिस दहशत गर्दों के साथ जो लड़ाइयों में भी पाक फ़ौज का एक बड़ा किरदार है। इवन के आप देखिए कि जिस तरह दहशत गर्दों को सजाएं भी दी गई मिलिट्री कोर्ट से। मैं एक आखिरी सवाल करूंगा फैसल साहब, क्योंकि इस वक्त पाक फ़ौज की गौर किया जा रहा है, शायद इस बात पर भी आज अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी थी कि शायद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को हैंड ओवर करने की दरख्वास्त की जाएगी हुकूमत को और आर्मी एक्ट के ज़रिए कोर्ट मार्शल हो सकता है शहबाज गिल का। इस बात पे गौर किया जा रहा है, ये आज अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी थी। क्या ये मुमकिन है कानूनी तौर पे? शहजाद इकबाल साहब, ये मुमकिन नहीं है कानूनी तौर पे, सिविलियंस को कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात मैं सद एहतराम आपसे बात करना चाहता हूँ। आपके ग्रुप से मुतल्लिक 2 अखबारात ने आज एक बहुत ही हेडलाइन लगाई एतराफ़ी बयान के हवाले से, जो कि सरासर गलत साबित हुई। इसके ये जो चीज़ें हैं इससे इन्वेस्टिगेशन जो है, फेयर इन्वेस्टिगेशन, वो हैम्पर होती है और हिंडर होती है। हम चाहते हैं कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो जिसमें किसी भी मीडिया और ख़ासकर कुछ साफ़ी हैं जो कि ये चीज़ें मुख्तलिफ अपने ट्वीट्स के ज़रिए और वो कर रहे हैं। देखिए ये मुनासिब बात नहीं है। हमें इनको कानून तो जो तफ्तीशी अमल है वो जारी है, उसको जारी रहना चाहिए और उसको फेयरली और ट्रांसपेरेंटली और विदाउट एनी हिंड्रेंस और इन्फ्लुएंस जो है वो मुकम्मल होना चाहिए। वैसे साहब वो पुलिस का बयान था जो कि आज हेडलाइन में था
पुलिस का ये मौक़िफ़ था कि उन्होंने इकबाल जुर्म कर लिया है, और उनकी जो वजाहत थी आज हमने चलाई भी है शहबाज गिल साहब की, जो उन्होंने अदालत में और अदालत के बाहर दी कि उन्होंने कोई एतराफ़ जुर्म नहीं किया है। ये हमने उनका मौक़िफ़ भी चला दिया। कल का जो बयान आप जिसकी बात कर रहे हैं वो एक पुलिस का मौक़िफ़ था जो था। लेकिन सर शहजाद साहब देखिए, ये जो सारे अखबारात हैं, ये सारे मामलात हैं, देखिए बड़े आपके बहुत बड़े ग्रुप हैं और बहुत ज़्यादा लोग इस पर रिलाय भी करते हैं। पुलिस के बयानात को कभी हेडलाइन नहीं बनाया जाता, ये एक बड़ी ऑब्वियस बात है, और जब तक के दूसरों से आप बात न करें। एनीवेज, मैं एक चीज़ थी जो मैंने कहा मुनासिब है कि आप ही चैनल के ऊपर ये मैं हाईलाइट कर दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा की वादी सवात और मालकन डिवीजन में पिछले कुछ अरसे से कलअदम तहरीक तालिबान की मौजूदगी और कार्रवाइयां बढ़ने की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे इलाके में खौफ व हिरास की फिजा जन्म ले रही है और सूबाई हुकूमत समेत दीगर हलकों में शदीद तशवीश पाई जाती है। लोअर दी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA लियाकत अली और उनके भाई पर कातलाना हमले और सिक्योरिटी एहलकारों की मुबैना तौर पर यरगमाल बनाए जाने की वीडियो सामने आने के बाद अमन को लाक खतरात और खदशात में इजाफा हो रहा है, और इस हवाले से वजाहत नहीं है कि सवात में TTP की जो मुबैना वापसी हो रही है, क्या वो अमन मुआहदे का नतीजा है या इसकी वजह कुछ और है। खैबर पख्तूनख्वा में TTP की बढ़ती कार्रवाइयों के पीछे इमरान खान को साजिश नजर आ रही है, और उन्हें लगता है कि ये सब उनकी सूबाई हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है। और तशवीश की बात यह है कि जिस सूबे में ये सब हो रहा है, इसकी अपनी हुकूमत इस हवाले से बिल्कुल लाइल्म है। सूबाई वज़ीर तालीम कामरान बंगश ने आज वफाकी हुकूमत से अपील की है कि अमन मुज़ाकरात पर खैबर पख्तूनख्वा को ऑन बोर्ड लिया जाए। वफाकी हुकूमत ने जो जिरगा बनाया है उसमें भी सूबाई हुकूमत को शामिल किया जाए, जबकि साबिक स्पीकर असद कैसर ने भी इससे पहले यही मौक़िफ़ अपनाया था कि सूबाई हुकूमत को कुछ पता नहीं कि TTP से क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं। जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें सूबाई हुकूमत को किसी किस्म की इसके साथ मुशावरत हो रही है, ना उसको इन्वॉल्व किया गया है, ना हमें पता है कि ये वफाकी हुकूमत क्या कर रही है, क्या मुज़ाकरात कर रही है। अब जो अमन आमा की सूरत हाल है, ये भी हम ये समझते हैं कि वफाकी हुकूमत, और आपने देखा कि वज़ीर दिफा की स्टेटमेंट है कि ये हमारा नेशनल इशू है। अभी आपने देखा कि उन्होंने जरगा तश्कील दिया, उसमें भी खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि वफाकी हुकूमत को ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए और इस पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड लिया जाए। PTI के रहनुमा TTP से जारी मुज़ाकरात में लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन सबको तशवीश है और ये सवालात उठ रहे हैं कि TTP की सवात में वापसी हो कैसे रही है। इन मामलात पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी महमूद जान बाबर साहब ने। महमूद साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। महमूद साहब, ये जो रीग्रुपिंग या रीसेटलमेंट हो रही है सवात और मालकन डिवीजन में TTP की, क्या इसकी वजह है? जो एक जंगबंदी का मुआहदा है या जो मुज़ाकरात TTP से चल रहे हैं, क्या ये उस मुआहदे का नतीजा है या मामला कुछ और है? ये तो एक हकीकत है कि जब से ये फायरबंदी हुई है पाकिस्तान में हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात का, हुकूमत का तो नहीं बाज़ाब्ता तौर पे, लेकिन जो मुज़ाकरात का एक सिलसिला चल रहा है, तो उसके बाद जो सीज फायर हुआ था, उस सीज फायर का फायदा हुआ है तालिबान को भी, और तालिबान ने बॉर्डर पे भी अपनी आमदोरफ्त को उन्होंने बढ़ाया है, और अब उनकी कुछ तादाद यहाँ पे नज़र आ रही है। और इसका एक सबूत ये भी है कि यहाँ पे पेशावर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खसूसन जो कि हुकूमत के मुंतखब लोग हैं, उनमें से चंद से मेरी बात हुई है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि उनको ऑडियो मैसेजेस आ रहे हैं पैसे देने के लिए, और नाम इस्तेमाल हो रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का। अब इसमें कितनी हकीकत है ये तो वक्त बताएगा जब इन्वेस्टिगेशन होंगी, लेकिन यहाँ पे एक और फिनामिना भी इसने जन्म लिया है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मुख्तलिफ पहले क्रिमिनल्स थे, फिर हमने देखा कि सरकारी इदारों के लोगों ने भी इस रास्ते को अपने लिए अपनाया कि उसमें पैसे कमाएं। तो ये एक हकीकत है कि माहौल तो बन चुका है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो भी बड़ी कंफ्यूज नजर आ रही है। वो खुद जवाब तलब कर रहे हैं वफाकी हुकूमत से कि क्या अगर ये दोबारा रीसेटल हो रहे हैं तो ये किसी मुआहदे के तहत हो रहे हैं, अपने आप आ रहे हैं, और अगर कोई मुआहदा है तो कम से कम वो शेयर किया जाए। तो क्या KP हुकूमत को इससे बिल्कुल अलग रखा गया है, वो इन मामलात में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है? मैं देखें KP हुकूमत के यानी उनसे अलग ये मुज़ाकरात हो रहे थे। ये मुज़ाकरात जो हैं ये पाकिस्तान में अस्करी सतह पे हो रहे थे, मजहबी सतह पे हो रहे थे, इसके अलावा सियासी सतह पे हो रहे थे और कबायली सतह पे हो रहे थे।
क्योंकि इन मुज़ाकरात की मुख्तलिफ जहतें थी। ये मुख्तलिफ सतह पे इसलिए हो रहे थे कि उनके कंसर्न्स थे ये इन 4 कामों के हवाले से, तो इन्होंने उनको कन्विंस करने की कोशिश की। तो मेरा ख्याल है कि सूबाई हुकूमत का इतना इसमें दखल नहीं है, लेकिन जब आपने फाटा का मर्जर करके बॉर्डर को ले जाके सूबे का बॉर्डर बना दिया है, तो सूबाई हुकूमत इससे अपने आप को 100% बरिउज़्ज़िम्मा भी नहीं कह सकती, क्योंकि जैसे ही कोई बॉर्डर क्रॉस करके आता है पाकिस्तान में, तो पहले वो फाटा में आता था, वो खैबर पख्तूनख्वा में आ रहा है। तो इस बारे में इनका ये कहना कि वो बिल्कुल इनसे ये उनका इख्तियार नहीं है, उनका जिम्मा नहीं है, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं। लेकिन मुआहदे की जहां तक बात है, मैं इस पे इत्तेफाक इसलिए नहीं करता क्योंकि अभी पिछले दिनों ही जब हम काबुल गए थे, तो वहां हमें उन तमाम लोगों से मिलने का मौका मिला जो कि उस तरफ से भी मुज़ाकरात में हिस्सा ले रहे हैं। तो जो सालिसीन थे उनसे भी बात करने का मौका मिला। तो मेरी अपनी इतला के मुताबिक आखिरी वक्त तक कोई ऐसा मुआहदा नहीं हुआ जिसमें वो किसी नतीजे पे पहुंचे हों, क्योंकि उनके जो मुतालबात हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, वो फाटा को उसकी पुरानी हैसियत में बहाल करना चाहते हैं ताकि वो वहां पे अपनी सिक्योरिटी के साथ रहें, असलहा उनके पास हो और वो आज़ादाना नकलो हमल कर सकें। उस पर अभी तक कोई मुआहदा नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। महमूद जान बाबर हमारे साथ मौजूद थे। पार्लियामेंट ने ये इख्तियार अस्करी क़यादत को दिया था कि वो मुज़ाकरात करेंगे TTP से, लेकिन साथ में ये भी किया गया था कि पार्लियामान जो है वो ओवरसाइट रखेगी, इस पूरे मामले पे उनको ऑन बोर्ड रखा जाएगा। तो अब वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उस हवाले से तफसील बताएं, क्योंकि एक तशवीश है कि क्या ये लोग जो रीसेटल हो रहे हैं ये किसी मुआहदे के तहत हो रहे हैं। खुद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ये सवाल है कि वफाकी हुकूमत हमें कुछ नहीं बता रही है, वो इस पूरे मुआहदे से ला इल्म दिखाई देते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।